आजकल बहुत सारे गुरुओं को, आचार्यों को ट्रोल किया जा रहा है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, कि इनके जो ख़यालात हैं या जो इनके ओपिनियन हैं वो आज की सोसाइटी से मैच नहीं करते। दोनों ही, एक कह लीजिए कि कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके ओपिनियन को और कुछ अगेंस्ट बोल रहे हैं, जो कि हमेशा होता है कि दोनों साइड्स होती हैं। उसमें से जो काफ़ी वेल नोन गुरु हैं और जो शायद काफ़ी लोगों ने न्यूज़ भी देखी होगी, तो प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसा एक, आप कह लीजिए कि बात करी, जो कि बिल्कुल सही है आजकल के माहौल को देखते हुए, जो कि फैक्ट है, बिल्कुल ऐसा है आज के समाज में। और कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने ऐसा कहा कि आजकल का जो समाज है और जो आजकल के लोग हैं, जो आज की, आप कह लीजिए कि जो युवा पीढ़ी है, जो यंग लोग हैं, तो वो इस तरह के रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं। कोई किसी के साथ टिकता नहीं है, कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर किसी और के साथ चले जाते हैं, फिर किसी और के साथ। तो उनका इस ढंग से कहना था, तो उन्होंने कहा कि आजकल जो व्यक्ति, जिसका संबंध चार लोगों साथ, कुछ मतलब बहुत सारे अन्य लोगों के साथ रहा हो, वो कभी भी अपने, जो भी उसका जब विवाह होगा, जो भी उसके पति या पत्नी होगी, जो भी व्यक्ति की, उससे कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाएगा। तो कि वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि किसी को मान लीजिए आदत पड़ गई है, तो वो फिर एक जो विवाहिक जीवन है या किसी एक व्यक्ति के साथ जीवन बिताना सारा, उसमें वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसे उस चीज़ की आदत ही नहीं रही। उसने देखा कि उसके पास ऑप्शंस हैं, और उसने देखा कि आजकल ये चल रहा है, और उसने भी यही किया। जो बात कही प्रेमानंद महाराज जी ने, वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बहुत सारे लोग इसके, आप कह लीजिए, ऑपोजिशन में आए, ट्रोल कर रहे हैं। और ये कुछ ज़्यादा ऐसे ही हैं जो खुद को कहते हैं कि वी आर वेरी मॉडर्न, कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर वेरी वेस्टर्न। ठीक है, वो उनका ओपिनियन है। अब समझिए कि जब भी कोई व्यक्ति बयान देता है, कुछ भी बोलता है, वो उसकी एक कंडीशनिंग, उसके एक माइंडसेट, उसके एक ओपिनियन से, जो उसने एक धारणा बनाई हुई है अपने अंदर, या उसने जैसा देखा है अपने समय में, या जो उसने सीखा है, उसके हिसाब से वो अपना ओपिनियन दे रहा है। ये दोनों ही जो लोग हैं, कि जो सपोर्ट में बोल रहे हैं प्रेमानंद जी के, जो अगेंस्ट बोल रहे हैं, दोनों के ऊपर ही लागू होता है। यहाँ पर मैं ये जो वीडियो, एक तरह से मैं सपोर्ट में नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अगेंस्ट निकाल रहा हूँ। बट अगर आप मूल बात समझेंगे, गहरी बात, अगर रूट समझेंगे, प्रॉब्लम क्या है आज की और उसका आंसर क्या है, तो कुछ लोगों को लगेगा कि मैं प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा उसकी ही एक तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं अगेंस्ट नहीं जा रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो किस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि प्रेम बुरा है, प्रेम बुरा नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो आजकल के हालात हो गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर सिंसेरिटी नहीं रह गई है, हमारे अंदर, आप कह लीजिए कि जो डेप्थ होनी चाहिए इंसान के अंदर, वो रह नहीं गई है। हमें सब कुछ बहुत फास्ट चाहिए, हमें बस काइंड ऑफ कि हम बहुत ही ऊपरी लेवल पर जीवन जी रहे हैं, हम कभी भी गहराई में जा नहीं रहे प्रेम की भी। और इस चीज़ के खिलाफ हैं एक हिसाब से वो। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, कि लिव इन इज़ वेरी नॉर्मल दीज डेज, इट इज़ ठीक है कि हमें जानने का मौका मिल जाता है शादी से पहले, बाद में भी तो डाइवोर्स ही हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं, बिल्कुल, आई एग्री, बिकॉज आई नो इट, मैंने देखा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ लॉयर, तो मुझे पता है कि फैमिली कोर्ट्स में क्या चलता है। एंड येस, लिव इन इज़ काइंड ऑफ अ बेटर ऑल्टरनेटिव इन अ वे। एक हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि यही है, बट कुछ लोगों के लिए शायद है, जिन्हें पता नहीं है कि वो जीवन में क्या चाहते हैं, वो अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन का ही नहीं पता, तो शायद उन जैसे व्यक्तियों के लिए लिव इन एक बेटर ऑप्शन है, कि वो एक लीगल, आप कह लीजिए कि सेटअप में नहीं पढ़ना चाहते। हालांकि कुछ स्टेट्स ने लॉज बना दिए हैं लिव इन के ऊपर भी, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, अब हम उसमें नहीं जा रहे। मेन बात क्या समझने वाली है, कि हमें, जो एक्चुअल एक इंसान है, किसी भी लड़का हो या लड़की,
चाहिए क्या उसे एक्चुअल में? उसे संतुष्टि चाहिए, उसे कंप्लीटनेस चाहिए, और उसे लगता है कि मैं रिलेशनशिप में आ जाऊंगा, मैं किसी के साथ चला जाऊंगा तो मुझे शायद वो कंप्लीटनेस मिल जाए। और जो दूसरा थोड़ा वो चीज़ है, उस कंप्लीटनेस को इंसान कैसे आप कह लीजिए कि सीख कर रहा है, वो कर रहा है कि मुझे जो मेरी नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं, सेक्सुअल नीड्स हैं, उस व्यक्ति उसे लग रहा है कि वो कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं कंप्लीट पर्सन हो जाऊंगा, मैं मे बी उसके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग बना लूँ, वो मेरा दोस्त बन जाए, मैं उसके साथ अपनी बातें शेयर कर सकूँ। तो जहाँ दो लोग हैं, तो अकेले हैं, वो दोनों को मिलना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि शायद वर्कआउट कर जाए। ये तो हो गई कि एक जेन्युइन बात। बट उसके आगे फिर आप आगे क्या आता है कि यहाँ पर लोगों को सिर्फ मान लीजिए कि शारीरिक संबंध बनाने हैं, किसी को किसी की कोई ज़िंदगी से मतलब नहीं है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। वो वहाँ पे बस ऐसे चल रहे हैं कि दो शरीर हैं, दो शरीर आए, दो शरीरों ने कह लीजिए संभोग किया और चले गए। जैसे जानवर होते हैं, जैसे पशु होते हैं, वैसे ही बस कहाँ पे मतलब कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ बहुत अगेंस्ट है इंसान की, कह लीजिए ग्रोथ के लिए, स्पेशली स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और ओवरऑल भी। क्योंकि जब आप किसी के साथ मान लीजिए कि फिजिकल रिलेशनशिप में आ भी रहे हैं, तो आप सिर्फ एक बॉडी लेवल पर नहीं आ रहे, आप स्पिरिट लेवल पर भी आ रहे हैं। अब जो लोग नहीं समझते हैं वो नहीं समझेंगे। तो जो लोग मान लीजिए कि फिजिकल रिलेशनशिप में आ भी रहे हैं, तो वो सिर्फ एक बॉडी लेवल पर नहीं आ रहे हैं। देर इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, एक्सचेंज ऑफ कर्मा, योर बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। हालांकि हमें लग रहा है कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कि हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम बस एक कैजुअल एक काइंड ऑफ सिनारियो में मिले और हमने कह लीजिए कि वन नाइट स्टैंड किया और चले गए अपने अपने घर, ना किसी का नाम पूछा ना कुछ। क्योंकि ऐसा मूवीज़ में चल रहा है, कल्चर में चल रहा है, वेस्ट में यही चल रहा है, इसलिए लोग को लग रहा है कि इट्स वेरी नॉर्मली। क्योंकि हमें गहराई का पता नहीं है, हमें अपने बारे में नहीं पता, हमने कभी खुद को चाँचा नहीं, देखा नहीं, और हमें लग रहा है बस यही ज़िंदगी है जानवरों जैसे। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो कभी भी सीरियसनेस जो है, प्रेम की जो गहराई है, उसमें कभी नहीं जा पाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की गहराई में भी नहीं जा पाएंगे। या तो आप मान लीजिए कि आप ऑलरेडी रियलाइज्ड बीइंग हैं, अवेकन्ड हैं, तो आपको मान लीजिए कि फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कि आप ऑलरेडी कंप्लीट हैं, आप पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना था, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं फिर उनके लिए ये वीडियो है भी नहीं। क्योंकि मैं कौन होता हूँ कि उन्हें बताने वाला कि आपको कैसे अपने ढंग से लाइफ जीनी है, कि एक आइडियल रियलाइज्ड बीइंग कैसा होता है। देर इज़ नो काइंड ऑफ एक टर्म नहीं होती कि कोई आइडियल अवेकन्ड बीइंग कैसा है, वो टर्म नहीं, उन पर लागू नहीं होती है। जो पहुंच गया है वो अपने ढंग से जीवन जिए, जैसे उसे जीना, उसमें कुछ नहीं बोल सकता। बट अगर कोई व्यक्ति सही मायनों में समझना चाहता है कि यार क्या है, मतलब कि मैं जो ढूंढ रहा हूँ दूसरे इंसान में, क्योंकि लोगों को लगता है कि हार्मोन्स हैं, है ना, इट्स वेरी नेचुरल कि हम अट्रैक्शन होती है कुछ टाइम के लिए, और लोगों को लगता है कि उनकी सेक्सुअल नीड्स हैं, अराउजल्स हो रहे हैं, और बस वो कुछ टाइम के लिए एक साथ रहेंगे, रिलेशनशिप में होंगे, कुछ टाइम चलेगा और छोड़ देंगे। बट वो तो बहुत छोटा हिस्सा है ना, बहुत छोटा हिस्सा है। इंसान गहरे में कुछ खास ढूंढ रहा है, कुछ गहरा ढूंढ रहा है, कि एक गहरा कनेक्शन हो जाए, कुछ बॉन्डिंग हो जाए ऐसी कि चैन आ जाए अंदर से। अब लोग एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में कैसे हॉप ऑन कर रहे हैं, या एक व्यक्ति से दूसरे में क्यों हॉप ऑन कर रहे हैं? क्योंकि चैन नहीं है। उसे लग रहा है कि एक के साथ रहा, यहाँ तो मज़ा नहीं आया, शायद मे बी लेट्स ट्राई नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट चलता रहता है ये। क्योंकि हमें खुद ही अपने बारे में नहीं पता, हमें चैन ही नहीं है। और जब चैन नहीं है तो वो बेचैनी में इंसान हर जगह ढूंढ रहा है, रादर देन कि वो खुद को देखे कि क्या चाह रहा है। अब इसमें एक दो चीज़ें और हैं। ये तो हो गया कि जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर चल रहा है आजकल के हालातों में ना, कि कभी इसके साथ चले गए, कभी उसके साथ। अब इसके एक और लेवल आ जाता है फिर नीचे की, जैसे कुछ लोग बहुत सीरियस रिलेशनशिप में रहे, बहुत प्यार में रहे, तो उसमें वहाँ पे किसी के ऊपर मान लो चीटिंग हो गई, या दिल टूट गया, ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया, तो वहाँ पर लोग फिर
सोचते हैं कि मे बी अब किसी और के साथ आऊँगा तो शायद बेटर हो जाए, बेटर ढूंढ रहे हैं कि शायद अगर वैसा नहीं मिला तो शायद थोड़ा उससे कम मिल जाए, या वही मिल जाए, वैसा मिल जाए, तो चलता रहेगा। आप खोज एक्चुअल में अपनी कंप्लीटनेस रहे हैं दूसरे में भी, और वो मिलती ही नहीं है, शादी के बाद भी नहीं मिलती है, क्योंकि हमें खुद का ही नहीं पता। तो लोगों को क्यों लग रहा है कि हम फेरे ले लेंगे, है ना, हम अपने जो वॉज हैं, है ना, जो वादे हैं शादी के, वो मान लेंगे, वो शादी चलेगी, नहीं चलेगी। क्योंकि ना हमने खुद को जाना, ना हमें दूसरे का पता है, और हम बहुत ही एक, आप कह लीजिए कि बहुत लो कॉन्शियस लेवल पर जीवन जी रहे हैं, गहरे कॉन्शियस लेवल पर नहीं चल रहे हैं, ऑलमोस्ट जानवरों की तरह। थोड़ा सा जानवर से ऊपर, थोड़ा बहुत इमोशंस आ गए, अटैचमेंट हो गई, आदत पड़ गई, आदत हैबिट बन गई, लेकिन ये कोई एक बहुत गहरी कॉन्शियस लाइफ नहीं है। अब बड़ी अजीब बात है वैसे कि कल्चर एक हिसाब से अगर देखा जाए आजकल का, वो चल रहा है कि ओके कि इसके साथ नहीं बना तो दूसरे के साथ ट्राई कर लेते हैं, किसी और के साथ ट्राई कर लेते हैं, कि हर व्यक्ति किसी एक के साथ टिक नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हमें जो मूवीज पसंद आ रही है वो रोमांटिक है, जिसमें हीरो हीरोइन मतलब कि दूर हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, प्यार में वापस इकट्ठे हो रहे हैं, और हमें वैसी मूवीज़ पसंद आ रही हैं, वो चल रही हैं बिल्कुल। मतलब कि अगर हम बात कर लें तो कोविड से पहले कबीर सिंह आई थी, ठीक है, तो वो बहुत चली थी। अभी सैयारा आई, वो बहुत चली है। और भी कई सारी मूवीज़ हैं, आशिकी है, रॉकस्टार है, तो इतनी सारी हैं। लेकिन ये सारी रोमांटिक मूवीज़ हैं, और सब में क्या है, उन दोनों जो रोमांटिक पार्टनर्स हैं उनका मिलन, कुछ में हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा। और हमें बड़ा दुख लग रहा है, हम मूवी देख के इतने दुखी हो रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं एकदम से, मतलब हार्ट अटैक आ रहे हैं, कुछ को क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें मूवी में कुछ ऐसा देख लिया जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में घटे। जब वो घटता नहीं है, तब हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में जा रहे हैं। फिजिकल नीड्स एक लेवल तक हैं, उसके आगे फिर जो हार्ट की नीड्स हैं, मैं कहता हूँ कि जस्ट माइंड की नहीं, इमोशनल अटैचमेंट, जो हृदय की मांग है पूरा होने की ना, वो कह दो कि दिल नहीं मिलता यार कहीं। बहुत लोगों के साथ रह के देख लिया, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रह लिया, बहुत सारे कैजुअल कल्चर में रह के देख लिया, लेकिन नहीं बात बनी, क्योंकि सामने वाले के साथ कभी वाइब ही नहीं मैच हो रही है। वाइब थोड़ी मैच होती है, थोड़ी टाइम के लिए होती है, फिर ख़त्म हो जाती है। प्रॉब्लम दूसरा इतना नहीं है जितने हम खुद हैं, क्योंकि हम कुछ खुद ही नहीं जानते हैं कि क्या हूँ मैं। मुझे दूसरा पूरा तब करेगा ना जब वो खुद पूरा हो, या मुझे खुद का पता है कि मैं क्या हूँ, कितना कम हूँ मैं, कितना आधा हूँ, कितना पूरा हूँ, फिर ही वो मुझे कंप्लीट कर सकता है। प्रेम अगर सही मायनों में घट गया है ना, मतलब एक्चुअल में, तो परमात्मा दिख जाना चाहिए दूसरे में, परमात्मा दिख जाना चाहिए। और जब प्यार होता है, जिन्हें होता है, हालांकि अगर कोई व्यक्ति बहुत समझदार है, उसे प्यार होना बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, उसे समझ नहीं आएगा यार क्या प्यार है। सिर्फ केमिकल जो हम कह लीजिए कि रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, वो नहीं है। वो हम मूवी में देखते हैं ना कि सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लग गया, बाहर आ गई, इश्क हो गया, सब सुहाना सुहाना लगने लग गया, क्योंकि वो चीज़ हम चाहते हैं अपनी लाइफ में भी। और ऐसा लगता भी है कुछ टाइम के लिए लग जाएगा, सब अच्छा लगने लग गया, सब बढ़िया लगने लग गया, बड़ा इंसान खुश रहने लग गया है, एकदम से लड्डू फूट रहे हैं, सब बढ़िया हो रहा है। लेकिन कंप्लीटनेस हम अपने मन में लेकर चल रहे हैं, दूसरे का ख्याल लेकर चल रहे हैं कि वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है, हालांकि वो ऐसा ना हो। और जब वो नहीं निकलता तब दिल टूट जाता है, एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती हैं, सब तहस नहस हो जाता है। और वहीं जो प्यार था वो गुस्सा हो गया, नाराज़गी बन गई, नफ़रत बन गई, वो कंटिन्यूशन में चला। प्रॉब्लम तब भी सामने वाला इतना नहीं था, आज भी नहीं है। प्रॉब्लम तो आप खुद ही हैं।
अगर व्यक्ति सही मायनों में इश्क चाहता है तो आंसर उसका है पहले थोड़ा खुद में खोजो कि क्या मांग है, फिर हम थोड़ा बाहर जाएंगे, फिर हम बांटने निकलेंगे। पहले खुद तो पता लग जाए कि प्रेम है। आजकल होता क्या, अट्रैक्शन होती है दोनों को, दोनों लोगों को पसंद आ गए एक दो, आपस में उन्होंने फिर रिलेशनशिप बनाया, कुछ समय रहे, जब तक पसंद रही ठीक है, नहीं तो तोड़ दिया। ऐसा नहीं कि शादियाँ नहीं हो रही, शादियाँ हो रही हैं, लोग बहुत सीरियस रिलेशनशिप में रहते हैं, बहुत साल रहते हैं, शादी करते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लाइफ जीते हैं, बट अनबन चलती रहती है। और कुछ में फिर डाइवोर्स हो जाता है, कुछ में और ख़राब चीज़ें हो जाती हैं। प्रॉब्लम शादी के बाद भी वही है, शादी से पहले भी वही है। खुद को नहीं जानते, किसी दूसरे के पास चले गए कि मे बी ये मुझे कुछ एक्स्ट्रा दे देगा या ये मुझे कुछ एक्स्ट्रा दे देगी। हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि कंप्लीटनेस ढूंढ रहा है, चैन ढूंढ रहा है, चैन मिलता नहीं है और हम भागते रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनका दिल बहुत सीरियस टूट जाता है, वो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं सारी दुनिया से, काइंड ऑफ जैसे कबीर सिंह मूवी में शाहिद कपूर एकदम से जब बिल्कुल मतलब रूठ जाता है सारी दुनिया से, नाराज़ हो जाता है, ख़राब रहने लग जाता है। वो भी कोई आंसर नहीं है, वो भी पागलपन ही है। व्यक्ति अगर सही मायनों में प्रेम में जा रहा है, परमात्मा की झलक दिखनी चाहिए सामने वाले में और फिर अपने में भी, गहरे तल पर यही होना चाहिए। हमारा भारत में एक बहुत अच्छी बात है कि हमने जो आप कह लीजिए कि देवी देवता हैं, हम उनसे इस एक जोड़े में देखते हैं, है ना। ऑफ कोर्स वहाँ पे एक्सेप्शंस हैं हमेशा हर जगह, बट अब जैसे भगवान शिव और माँ पार्वती की जोड़ी है, तो लोग कहेंगे कि बहुत, ये तो आइडियल कपल है, ये तो भगवान हैं, देवी देवते, इनके साथ क्या कंपैरिजन करें। कंपैरिजन मत करो, बट आप एटलीस्ट ये तो समझो कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या डिनोट कर रहे हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो शिव कंप्लीट है अपने आप में, उन्हें नहीं ज़रूरत किसी की, उन्हें माँ पार्वती की भी ज़रूरत नहीं। माँ पार्वती भी अपने आप में कंप्लीट है, उन्हें भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो दोनों उसी परमात्मा के ही रूप, उसी कॉन्शियसनेस चेतना के रूप, जो एक तरफ शिव बन के बैठे हैं, एक तरफ महाशक्ति बन के बैठे हैं। दोनों जो आप कह लीजिए परमात्मा के रूप हैं, मैनिफेस्टेशंस है, फेमिनिन और मैस्कुलिन, दोनों मिलती हैं, अगर कंप्लीट होती हैं तो वो उसी परमेश्वर की झलक हो जाते हैं। मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों मिल रहे हैं, तो माँ पार्वती और शिव, जैसे हम शिव शक्ति भी कहते हैं, और स्पिरिचुअल आप सर्कल्स में तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है कि रियलाइजेशन तब घटेगी अगर शिव शक्ति एक हो जाएंगे। सो शिव मीन्स दी कॉन्शियसनेस, शक्ति मीन्स दी कुंडलिनी एनर्जीज, पूरी की पूरी जो ट्रेडिशंस है, कुछ शक्ति प्रथा है ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि उनका मिलन हो जाए तो तुम भी पूरे हो गए, कि तुम्हारी जो एनर्जीज हैं, जो तुम खुद हो, वो तुम कंप्लीट हो गए। वही कंप्लीटनेस इंसान एक दूसरे में ढूंढ रहा है। उसे लग रहा है कि मैं पहुंच जाऊंगा दूसरे से, लेकिन दूसरा तब पहुंचाएगा जब उससे खुद का पता होगा कुछ। वैसा तो है नहीं कि हर कोई इतना ही रियलाइज्ड बैठा हुआ है, बहुत मुश्किल है। आई मीन इतने तो रियलाइज लोग भी नहीं हैं कि आपको लग रहा है कि अगर वो आपको कंप्लीट कर देंगे। और अगर सही मायने में बताऊँ तो रियलाइज्ड लोगों को रिलेशनशिप में आना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आम इंसान से, क्योंकि एक तो उन्हें सच पता है, ठीक है, और वो जो रियलाइज होते भी हैं बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर वर्क करके, मोस्ट ऑफ द टाइम इतना खुद पर काम किया होता है कि इतना तराशा होता है कि पहले ही पता लग जाता है बहुत सारी चीज़ें। जैसे आजकल की टर्म में लोग रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स कहते हैं ना, तो पहले ही पता लग जाते हैं। तो वहाँ पे वो भी एक इशू हो जाता है। मेन चीज़ ये है समझने की कि जब प्यार हो भी रहा है, घट रहा है, अगर हमें लगता है हम प्यार करते हैं, प्यार करता नहीं है, प्यार घटता है।
और अगर प्यार घट रहा है, इश्क हो रहा है, वो घट गया है, तो आप उसकी गहराई समझो कि वो जो इश्क है वो मुझ में ही था, मुझसे ही आ रहा है, सिर्फ दूसरे की झलक पड़ रही है, रिफ्लेक्शन दूसरे की है। इश्क मेरे से ही, अंदर से ही आ रहा है। उस इश्क का सोर्स मैं ही हूँ, और दूसरे की झलक के कारण एक तरह से आ रहा है। लेकिन हमें क्या लगता है कि हम उसको ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्टिफाई कर लेते हैं कि यार ये होगा तो तभी मेरा इश्क हो पाएगा, इसके अलावा तो मैं मर जाऊंगा, कुछ हो नहीं सकता है। और ये चीज़ हमें डिपेंडेंट बना देती है, अटैचमेंट कर देती है, प्रॉब्लमेटिक बना देती है, एक्सपेक्टेशंस खड़ी कर देती हैं, और जब वो फुलफिल नहीं होती तो कोलैप्स हो जाता है वो रिलेशनशिप। वहीं जो प्यार था नफरत बन जाती है। और इसी के चक्कर में, है ना, इस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए, इस कंप्लीटनेस को फुलफिल करने के लिए इंसान एक एक रिलेशनशिप से दूसरे में चला जाता है, दूसरे से तीसरे में। इसीलिए लोगों के रिलेशनशिप होते हैं, शादियां होती हैं, डाइवोर्स होते हैं, फिर शादी होती है, फिर डाइवोर्स हो जाता है। ऐसे भी केसेस हैं जिनके 2-3 बार डाइवोर्स हो चुके हैं, उन्हें अभी भी कोई अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जो खोज रहे हैं वो अपने अंदर है। लग दो है दूसरे में मिल जाएगा, कुछ मिल जाए, नहीं मिल रहा, कभी नहीं मिला है, नहीं मिलेगा, नहीं ही मिलने वाला है। मिलेगा तो अपने अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और अब दूसरी बात यहाँ पे कि जिन लोगों के दिल टूट रहे हैं, दुखी मत हो, वो बहुत अच्छी बात है, सुख की बात है। दिल टूट गया, समय साथ टूट गया। दिल टूटेगा तो किसी गहरी जीवन की बात पर जाएंगे, किसी गहराई में जाएंगे, मूल बात पर आएंगे कि यार टाइम लिमिटेड है मेरे पास, शरीर कुछ समय के लिए, मौका है, शायद मुक्त हो जाएं, शायद ना हो, शायद कुछ अच्छी गहराई में चले जाएं, जीवन को जीना सीख लें, चांस बन जाता है। अब गहराई बन जाती है जिनके दिल टूटते हैं। बहुत ज़रूरी है दिल टूटना, और आई फील कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो ग्रोथ होती है इंसान की उसके बाद, वो बहुत अच्छी है। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही तबाह ही हो गए, सुसाइड कर लेंगे, खुद का जीवन तबाह कर लेंगे, नाराज़ हो जाएंगे दुनिया से। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो कोई हल नहीं है, क्योंकि वो बस दर्द है, वो कहीं और जा रही है। गहराई को समझो, जड़ को पकड़ो। और ये बहुत कॉमन है, और मैं इसलिए क्योंकि मैं भी जेन जी में हूँ, है ना, तो मुझे पता है सारा सिस्टम क्या चलता है आज की जनरेशन में। और आई फील कि मैं थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ कंपेयर टू जो आचार्य हैं या गुरु हैं। और लोग कहते भी हैं कि यार उन्हें क्या पता आज के ज़माने का, चाहे इतना ना भी पता हो, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। बहुत गहरे पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, बहुत गहरी बात से कह रहे हैं, गहराई से पकड़ रहे हैं ना, वो जड़ पकड़ रहे हैं। वो प्रेम के खिलाफ नहीं है, वो जो हरकतें चल रही हैं प्रेम के नाम पर, जो शोषण चल रहा है उसके खिलाफ है। आप समझिए कि अगर आप सही मायनों में गहराई चाहते हैं अपने जीवन में, प्रेम में, अपने अपने रिलेशनशिप्स में, अपने बॉन्ड्स में, अपने वैवाहिक जीवन में, तो खुद को परखना, खुद को ऑब्जर्व करना सीखिए। आपका माइंड कैसे एक्ट करता है। मान लीजिए कि आप रिलेशनशिप में, आपकी एक्सपेक्टेशन थी, ये फुलफिल नहीं है, तब आपके माइंड ने क्या किया? क्या माइंड एकदम एंटी चला गया? क्या माइंड एकदम कहता कि यार इसको तो मैं छोड़ ही दूँ, इसके साथ मैं क्यों हूँ, ये तो यूजलेस इंसान है ना, डिसरिस्पेक्ट कर दी, ये सारी चीज़ें, क्या माइंड ने ऐसा किया? और वो भी एक छोटी सी बात के लिए कुछ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इतनी कोई बड़े टॉपिक्स नहीं होते हैं, बहुत छोटे मुद्दे होते हैं। वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई, लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में ही क्यों हैं, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, हमारे पास बेटर ऑप्शन है, उनके पास चले जाते हैं। तो कोई ना कोई तो एक्सपेक्टेशन तोड़ ही देगा। ऐसा तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी है जो सारी ही एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर देगा। और वो कर भी देगा, मान लो कर भी दी सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल, तो भी कोई नई एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही फुलफिल करता रहे वो इंसान। ये मैं सिर्फ लड़कों के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ, मैं लड़कियों और लड़कों दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। लड़कों को भी लड़कियों से एक्सपेक्टेशंस हैं, लड़कियों को भी लड़कों से एक्सपेक्टेशंस है, दोनों को है।
लेकिन आप गहराई को समझोगे यार, क्या सिर्फ यही है कि मैं उसके लिए कुछ करूँगा वो मेरे लिए कुछ करेगी, क्या लेन देन चलता रहेगा? ये तो फिर बस एक ही तरह से बिजनेस हो गया ना, ट्रेड। मैंने कुछ किया, उसने कुछ किया है, चल रहा है। प्रेम घट जाए अगर जल्दी, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अगर दिल टूट जाए तो भी बुरा नहीं है, अच्छा ही है, बेटर है। आपने सीखा कुछ, आप आगे बढ़े। ऐसे एक दो लोगों को मैं जानता हूँ जो आते हैं मेरे पास, बात की है मैंने उनसे, दिल टूट गया, हमारा रिलेशनशिप था 2 साल रहा, 3 साल रहा, कॉलेज में रहा, अब टूट गया, बड़ा बुरा लगता है, जीवन जीने का मन नहीं करता, समझ नहीं आता, मुझे आदत पड़ गई थी। अभी यही तो सबसे अच्छा मौका है खुद को जानने का, क्योंकि पहले हम सिर्फ दूसरे में इन्वेस्टेड थे, दूसरे की खुशी का सोच रहे थे, ये सोच रहे थे, प्लान बना रहे थे, शादी करेंगे, रिलेशनशिप होगा, ऐसे परिवार बनेगा ये। अब जब वो सारे सपने टूट गए, अब खुद में आने का मौका मिला, गहरे प्रश्नों को पूछने का मौका मिल गया कि जीवन क्या है, क्या गोल है, क्या सिर्फ शादी कर ली, बच्चे कर लिए, बूढ़े हो गए, मर गए, ये है? क्या कुछ और है? क्या कुछ और सही में है? गहराई क्या है? मैं जब कॉलेज में था, मान लीजिए कि 18 साल लगभग, 18 साढ़े 18 19 साल, तो मैं भी देखता था कि यही हो रहा है लॉ स्कूल में भी, कि हर कोई रिलेशनशिप में जा रहा है, कोई किसी का बॉयफ्रेंड बन रहा है, गर्लफ्रेंड बन रही है, तो ये सब बहुत कॉमन था। अभी भी होगा ये, मतलब अभी तो मैं पास आउट हो चुका हूँ, बट कॉमन है। वहाँ पे बच्चों में उस टाइम पे रहता भी है पीयर प्रेशर कि यार सबके बन गए तो हमारा क्यों नहीं कोई बना, हमारा भी होना चाहिए। बट आई वॉज डूइंग दिस, लिसनिंग टू कृष्णमूर्ति, ओशो, और कई सारी प्रैक्टिसेस भी कर रहा था। तो ख्याल जब मेरे मन में भी आता, तो मैंने एक हिसाब से ध्यान से सोचा, थोड़ा टाइम लगा के, कि अच्छा रिलेशनशिप में आ भी गए तो बहुत चांसेस है कि वो नहीं चलेगा, टूट जाएगा, नहीं चलेगा, दिल टूटेगा, ये होगा। चल भी गया तो कितना चल जाएगा, चल जाएगा तो क्या ही मिल जाएगा, मतलब कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, वो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसे दिमाग में चलती रही। थोड़ा सोचा, और मेरा थोड़ा से बचपन से थोड़ा ना, आप कह लीजिए कि थोड़ा भक्ति की तरफ एज रहा है हमेशा से, कि प्रेफरेंस उस तरफ। तो फिर ऐसे मन में चला कि उससे प्रेम क्यों नहीं कर सकते कि जहाँ पे ना दिल टूटने की चिंता है, ठीक है, ना छोड़ के जाने की चिंता, मुझे छोड़ जाएगा, ना कोई एक्सपेक्टेशन है जो हमेशा अवेलेबल भी है। तो ऐसा मतलब, क्योंकि बच्चा है 18 19 साल का, ऐसे सोच रहा है, ऐसा ढंग है। तो आंसर आया कि परमात्मा ही है फिर तो एंड में। इश्क अगर है ही तो परमेश्वर से ही हो सकता है ऐसा, तो फिर वहीं पूरा कर सकता है। और मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था, अभी भी है, तब भी बहुत था, और रोमांटिक गाने। अब कोई है तो है नहीं, किसके लिए गाएं, किसके लिए सुने, फिर तो परमात्मा ही बचा। तो इस प्रकार से कहूँ तो भक्ति वो शुरू हुई, वो भक्ति ही है, विरह आया, इश्क बन गया। वो ऐसी हालत भी होगी कि परमात्मा से बातें हो रही हैं, कोई नहीं है देखने, मूर्ति भी नहीं है, क्योंकि निर्गुण भक्ति में हूँ, कोई सगुन भी नहीं, कोई मूर्त नहीं, जहाँ जो दिख जाए ऐसा बस महसूस हो रहा है, हर जगह हर तरफ हमेशा ईश्वर है, क्योंकि शिद्दत बन चुका था वो। इश्क है, बहुत था, अभी भी है, और वो जुनून बन गया था एक हिसाब से। इसलिए इसीलिए वो घटा, इसीलिए वो आए। जब आए भी तो मेरे जो रियलाइजेशन या अवेकनिंग का जो सारा जर्नी है, ऑफ कोर्स उसमें ध्यान है, उसमें प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अंत मेरा समर्पण पे घटा है, भक्ति से आया है। तड़प थी, मुक्ति की नहीं, परमात्मा की आ गई थी,
ग्रैटिट्यूड था, शुक्राना था। आंसू आते थे आंखों से कि क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं मिलन हो पा रहा है। ऐसा लगता था कि इतना पास होकर भी दूरी, गैप बना हुआ है। और वो आए भी अपनी मर्जी से, बस रोआ, आग्रह किया कि प्रभु अब तो खुद में मिला लो, अब तो मिला लो, बस करो, अब तो हद हो चुकी है। और ये सब पॉसिबल इसलिए भी हो गया कि कोविड था, बहुत उसका बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि लॉकडाउन लग गया, ठीक है, तो काफ़ी सारा व्यक्ति को टाइम मिल गया अपने लिए। वो प्रेम है, वो जो घटा वो प्रेम था, वो प्रेम था और अब प्रेम ही हो जाता है व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति ऐसे प्रेम कर लेता है ना, परमात्मा से कर लेता है, उसके बाद फिर अगर उससे नीचे लेवल पे प्रेम पे आना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो उसने किया है उस वीर अवस्था में, बावरापन जो उसने एक्सपीरियंस किया, वो इस इश्क में बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ तो हिसाब किताब है, एक्सपेक्टेशंस हैं, और फुलफिल नहीं होती, दिल टूट जाता है, सामने वाला लड़के जाएगा, आप लड़ोगे, वो सब लेन देन चलता रहता है, इशू बना ही रहेगा। मैं रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट नहीं हूँ ना, मुझे किसी के, कोई व्यक्ति जीवन कैसे जी रहा है, कोई शादी कर रहा है, लिव इन में रह रहा है ना, सिंगल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, वो जैसे मर्जी रहना, उसका जीवन है। मैं तो उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि आप गहराई समझो, क्यों भाग रहा है दिल, क्यों मन भागता है, चैन क्यों नहीं आ रहा है, चैन आएगा कैसे, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। ये सिर्फ बात, लोग एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि इट्स जस्ट अबाउट सेक्सुअल नीड्स और जो फिजिकल रिलेशनशिप, बस वहाँ तक है, नहीं, वहाँ तक बात नहीं है, बात गहरी है। हर कोई व्यक्ति सिर्फ शारीरिक संबंध पर नहीं रुकना चाहता, गहरे तल पर वो हमेशा ही उस एकता को, उस होलनेस को एक्सपीरियंस करना चाहता है। एक हिसाब से वो जो हमारी आत्मा है, जो सोल है, वो डिमांड कर रही है कि मैं किसी तरह से परमात्मा में मिल जाऊं, और उसे लगता है कि जब मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में आता हूँ तो मुझे वो चांस मिल गया। हालांकि उससे अनकॉन्शियसली हो, डायरेक्टली सबको, किसी को भी, बहुत कम लोग हैं जिन्हें कुछ ऐसा भी पता कि अच्छा रियलाइजेशन भी कुछ होती है, अध्यात्म भी कुछ होता है, अवेकनिंग, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। अनकॉन्शियसली वो यही ढूंढ रहे हैं हमेशा। तो उसका आंसर तो व्यक्ति को अपने अंदर ही मिलेगा। लोग अलग अलग ढंग से अपना लाइफ जी रहे हैं, सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, लोग इवॉल्व हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी लाइफ को देखें, और वही सोल्यूशन बनेगा कि जो मेरा मन भाग रहा है, मुझे चैन नहीं आ रहा है, बेचैनी है, लगता है रिलेशनशिप में रहें नहीं रहे, ये ठीक है नहीं ठीक है, कुछ समय के लिए खुशी है, कुछ समय के लिए दुख है, उसका आंसर तभी आएगा जब मैं अपने अंदर जाऊंगा, जब मैं खुद को जानना शुरू करूंगा, ऑब्जर्व करना शुरू करूंगा। जब खुद में इतना इंसान काम करता है ना, जब खुद को तराशता है, तब फिर दूसरे की जो हमें कमी पेशी जो पहले दिख रही होती है कि ये वैसा वैसा, वो चीज़ें हम कम कर देते हैं, क्योंकि हमारा फोकस अब खुद हो गया है, खुद को तराश रहे हैं। दूसरे को फिर हम मदद कर सकते हैं अगर हम खुद उस लेवल पर हों, जब है ही नहीं खुद, दूसरे को क्या मदद करेंगे। हर किसी को एक तो ये बहुत शौक है कि हम सुधार सकते हैं दूसरे को, नहीं सुधार सकते, ज़रूरी नहीं है आप सुधार पाएँ, और सामने वाला सुधरना चाहता है तो भी ना, और कौन कह रहा है कि मैं गलत हूँ, कोई कह ही नहीं रहा है। शुरुआत तभी होगी जब व्यक्ति को पता तो होगी उसमें गलतियाँ हैं, कुछ गड़बड़ है, तभी तो कुछ सही दिशा में जा पाएगा। जब उसे पता ही नहीं है कि वो गलत है तो किस तरह से वो सही मार्ग पर जा पाएगा। और जहाँ तक बात है कि जो गुरुओं की स्टेटमेंट्स हैं, ओपिनियन है, वो ठीक है, वो फैक्ट बता रहे हैं, वो जो आज हालात चल रहे हैं वो फैक्ट बता रहे हैं। अब जो
उनका आप कह लीजिए कि ढंग है कहने का, या जो उनका नज़रिया है इसके ऊपर इतना पॉजिटिव नहीं है, तो वो उनका अपना ओपिनियन है, वो ठीक है, रख सकते हैं बिल्कुल। वैसे एक ढंग से अगर कहें तो बिना प्रेम के, बिना उस सही मायनों में उस भाव के, तो विवाह का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर प्रेम है तो फिर तो ठीक है, लेकिन वो दोनों तरफ से है और वो गहरे में है, और झलक पड़ रही है कि परमात्मा रूप है सामने वाला भी। हम इतनी आसानी से दूसरे को क्यों छोड़ देते हैं, क्यों ब्रेकअप कर लेते हैं, क्यों दिल तोड़ देते हैं, क्यों लोग चीटिंग कर लेते हैं, क्यों इतनी? क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है ना सामने वाला परमात्मा। हमें तो बस लग रहा है कि वो ऑब्जेक्ट है, कुछ टाइम के लिए यूज़ किया, छोड़ दो, नया आ जाएगा। वैसे ना हमें अपना पता है, ना हमें दूसरे का पता है। तो जब तक ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, जब तक सिर्फ उस यूज़ एंड थ्रो वाले माइंडसेट से चलेंगे, तब तक आपको लग रहा है आप दूसरे को प्रॉब्लम दे रहे हो, दूसरा उस प्रॉब्लम से निकल भी जाएगा। आप उसी प्रॉब्लम में चलते रहोगे कि एक पर नहीं चैन आया, दूसरे दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। और ये मैं ना ही सिर्फ लड़कियों के लिए कह रहा हूँ, ना लड़कों के लिए, ओवरऑल ही दोनों ही लोगों की बात हो रही है। तो मेन यही था मेरा आज का इस गोल, इस वीडियो के माध्यम से, कि एक तो जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, आप ज़रा सही मायनों में उनके स्टेटमेंट सुनिए कि उन्होंने ऐसा क्या ही गलत कह दिया है आज के हालातों को लेकर। मुझे तो कुछ उसमें इतना गलत लगा नहीं, हालात सही में बुरे हो रखे हैं। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं ये फ़ॉरेन में चलता है, इंडिया में नहीं चल रहा, नहीं, यहाँ बहुत चल रहा है। आप ज़रा कचहरियों में जाइए, आप पुलिस स्टेशन में जाइए, आपको पता लगेगा कि कितने फेक केसेस आ रहे हैं, कितने सारे ऐसे चीज़ें चल रही हैं। जो मॉडर्न लोग हैं, जो यंग जनरेशन, में तो बहुत पता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों में चल रहा है, जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पे भी बहुत नॉर्मल हो गया है। क्योंकि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, इतनी सारी चीज़ें, तो आप हर जगह रोक नहीं सकते। मेन चीज़ यहीं सोल्यूशन बनेगी कि अगर हम खुद को जानें, स्वयं में झांकें, स्वयं को देखें कि यार सही में प्यार हो भी रहा है, या मैं बस कुछ और ही कर रहा हूँ प्यार के नाम पर। प्यार है भी, या कुछ और ही छलावा चल रहा है। एक चीज़ को मैं बहुत लकी कहूँगा जो मेरे लिए हुई, वो है कि मैंने ना एक बुक पढ़ी थी ओशो की, बहुत अच्छी, जब मैं मे बी 17 या 18 साल का था। बुक का नाम था लव फ्रीडम अलोननेस, ओशो की। गहराई में क्वेश्चन करने को मजबूर कर देते हैं ओशो की, सही में इश्क है कि नहीं। जब व्यक्ति को समझ आ रहा है ना यार इश्क है नहीं है, बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि पहले तो हमें लगता है हमें इश्क है, हमें इश्क है, हमें बहुत अच्छा लग गया कोई इंसान, उसके पीछे दीवाने हो गए। वो एक तरह से थोड़े टाइम के लिए छलावा है। जब वो उस इंसान ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपकी एक्सपेक्टेशंस पर नहीं उतरा, जो वो आपका वो प्रेम है, वो एकदम नफरत हो जाएगा, इतनी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रेम था नहीं ना, तो बस एक्सपेक्टेशंस थी। वो कुछ समय के लिए हमें लगा कि वो हमारी भी ऐसे फिल्मी स्टोरी बन जाएगी, आइडियलिस्टिक लव, वो सारी चीज़ें लगी कुछ समय के लिए, वो बिल्कुल चूर चूर हो गई। और चूर चूर हो गई तो दर्द हुई, दर्द हुई तो गुस्सा आया, गुस्सा आया तो नफरत हो गई। आंसर तो हमेशा यही ही रहेगा कि खुद को देखो, खुद को जानो, खुद को ऑब्जर्व करो। चाहे आप लड़का है या लड़की है, कोई फ़र्क नहीं है। खुद को जान लो पहले, खुद को जान लो, खुद को समझ लो, फिर अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो वो करो। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ना किसी को, किसी की स्टेटमेंट को सपोर्ट करना, ना मैं अगेंस्ट कर जाना चाहता हूँ। मैं बस मेन जो मुद्दा है ना इश्क का, मोहब्बत का, वो समझाएं। आज भी रोमांटिक मूवीज़ हिट हो रही हैं,
मतलब चाहते तो हम कंप्लीटनेस ही हैं, चाहते तो प्यार ही हैं, लेकिन जब मिलता नहीं है तो कहीं और कहीं और कहीं और तमाशा चल रहा है। तो खुद से आप क्वेश्चन करें कि चाहत क्या है मेरी एक्चुअल में। क्या मुझे उस व्यक्ति से प्रेम है, या मुझे बस उस एक्सपीरियंस से प्रेम है, या मैं बस अब ऐसा हो चुका हूँ कि मुझे बस काइंड ऑफ टाइम पास करना है सबके साथ, मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस आपने खुद से पूछने हैं। दिल टूटा तो क्यों टूटा, कारण क्या था, ऐसा क्या हो गया टूट गया। ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा अपनी ज़िंदगी में चला गया, आप आगे बढ़ गया, आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाओ। क्या एक्सपेक्टेशंस रख ली थी मैंने, क्यों रख ली थी मैंने, इसका सोल्यूशन कब मिलेगा। ये सारी चीज़ें खुद से पूछो, खुद में झांको कि मेरा मन कैसे रिएक्ट करता है। क्या मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या मेरा प्यार एकदम नफरत बन जाता है। प्यार गहरे तल पर एक बहुत गहरी दोस्ती भी है एक ढंग से, स्पेशली जब एक रिलेशनशिप की बात आती है। जब एक रिलेशनशिप की बात आती है तो गहरे में एक दोस्ती है बहुत, कि दूसरे को समझा मैंने कि नहीं, वो क्या चाह रहा है, उसको मैंने जीने दिया कि नहीं। वैसे जीने दो जैसा जो जीना चाह रहा है। अगर इतना ही प्यार होगा तो आ ही जाएगा तुम्हारे पास। एक हिसाब से उसे छोड़ दो एक ढंग से। वो जैसे बहुत ही कॉमन डायलॉग चलता है अब कि जिससे प्यार करते हो उसे जाने दो, उसे छोड़ दो, त्याग दो। कहने का अर्थ ये नहीं कि त्याग दो, कहने का अर्थ है कि उसको समझो, उसे फ्रीडम दो, ताकि वो अगर प्यार है सही में तो खुद आ जाएगा। तुम्हें इतना ज़बरदस्ती नहीं डालना पड़ेगा। होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो जाने दो। इससे तुम खुद भी चैन में रहोगे, सामने वाले को भी जीने दोगे। जो खुद पर बोझ है, जो दिल टूटने का दर्द है, वो भी कम हो जाएगा। तो स्टार्ट ऐसे करो, खुद से क्वेश्चन करो, खुद से ये सवाल पूछो, फिर किसी और दिशा में जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि यार दिल टूट गया, कि आप ध्यान कर लें तो सॉल्व हो जाएगा। ध्यान इन चीज़ों के ऊपर मदद करेगा, लेकिन वो ऐसा हो जाएगा कि हमने ना जो भी कूड़ा करकट था उसे निकालने की जगह हमने उसके ऊपर मिट्टी डाली और मिट्टी डाली और उसके ऊपर पौधे लगा दिए। वो कूड़ा करकट अंदर दब गया बहुत गहरे में। उस कूड़े करकट को, जो सारी चीज़ें हैं अंदर की, ट्रॉमा है, सैडनेस है, सब बाहर निकालो। और वो बाहर कैसे निकालोगे, उस सवालों से। खुद ऑब्जर्व करो, खुद को ऑब्जर्व करो, आने दो उस बाहर। सारी जो चीज़ें अंदर फंसाई हुई ना, निकालो उन्हें बाहर, बहुत ज़रूरी है। निकल जाएंगी एक बार, फेंक दी जब अंदर से निकल, फिर ध्यान करते रहो साइड में, फिर फूल खिलेंगे, फिर प्रेम भी घटेगा, फिर वो भक्ति भी घटेगी, रियलाइजेशन भी होगी, खुद को भी जानोगे। शुरुआत ऐसे करो, प्रश्नों से। उस कूड़े करकट को, सबको बाहर निकालो, खुद को भी चैन आएगा, और जिसके साथ रिलेशनशिप में जाओगे, संबंध बनाओगे, उसको भी चैन दे पाओगे। और जो भी लोग ऐसे ट्रोल कर रहे थे या करेंगे, या जिन्हें भी ये वीडियो समझ ना आई हो या पसंद ना आई हो, उन्हें मैं ये कहूँगा कि आप ज़रा दूसरे को कुछ कहने से पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में देखें। क्योंकि आजकल हमें बहुत आदत पड़ गई है कि हमें हर किसी को, क्या कहते हैं, ट्रोल करना है ज़बरदस्ती से, चाहे वो सही भी कह रहा हो, और बस हमारे ओपिनियन के साथ वो मैच नहीं हुआ तो हमें कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसको बुरा भला कहना है, उसको क्वेश्चन करना। और मीडिया में तो ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि टीआरपी चाहिए, कंट्रोवर्सी चाहिए। छोटे से छोटा मुद्दा भी कुछ मिल गया, हालांकि मुद्दा ना भी हो, फिर भी उसे मुद्दा बनाकर किस तरह से व्यूअर्स लेकर आने हैं, स्पॉन्सर्स लेकर आने, वो मीडिया का काम है। तो आप अपने जीवन को देखें, वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है।